आगे सजाती तिलक लगाती सदा विजय का शक्ति अनोखी है भर जाती प्यार से रहे निहारो बाबा प्यार से रहे निहार नैनों से छलके प्यारो बाबा नैनों से छलके प्यार पाए है सुख संसारो बाबा पाए है सुख संसार ऐसे पल फिर कब आएंगे कल्प भर में ना पाएंगे प्यास बुझा ले युगों युगों के जन्म सफल हो जाएंगे कितने किए उपकार ओ बाबा कितने दिए उपहार नैनों से छलके प्यारो बाबा नैनों से छलके प्यार पाए है सुख संसारो बाबा पाए है सुख संसार वरदानों से सजा रहे हो अरमानों को खिला रहे हो सागर भर भर के थालियां ज्ञान रतन तुम लुटा रहे हो हम पे तुम बलिहार ओ बाबा तुम पे हम बलिहार नैनों से छलके प्यारो बाबा नैनों से छलके अब अनुभव करें सर्वशक्तिवान शिव बाबा का शक्तियों भरा हाथ मेरे सिर के ऊपर है। फील करें अपने सिर के ऊपर लाइट माइट से संपन्न बाबा के शक्तिशाली हाथ को। बाबा के वरदानी हस्त से मुझ आत्मा के अंदर शक्तिशाली प्रकंपन आ रहे हैं। और मैं आत्मा लाइट स्वरूप माइट स्वरूप बन रही हूं। अब कुछ पल प्यारे बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे।
इसके लिए चलते हैं अपने सूक्ष्म वतन। ऐसे एकांत और मीठे वतन में मैं फरिश्ता मीठे प्यारे बाप दादा के सम्मुख बैठा हूँ। आज हम अपने दिल की सारी बातें बाबा से शेयर करेंगे। जो मन में है वो कह दें बाबा को। बाबा बड़े प्यार से, कितने ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं। सुनाते रहें बाबा को अपने दिल की बातें। खाली कर दें अपने दिल को दिलाराम बाबा के सामने। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। शुरू करते हैं। सुरेश बहन क्या है नहीं? अनिता बहन आप तो सुरेश बहन नहीं है ना शायद? नहीं, आप दो वरदान। हाँ जी। आज की साकार मुरली 21 जून 24 को बाबा ने वरदान दिया। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कह रहे हैं निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन है मन और बुद्धि। बाबा कह रहे हैं मंत्र ही मन मनाभव का है। रोज बोलते हैं बाबा मन ही मन बाबा को याद करना है और बुद्धि से याद करना है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, मतलब अगर मन और बुद्धि मेरे अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको। जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे तब कहेंगे निरंतर योगी। तो निरंतर योगी की परिभाषा कितनी सिंपल बाबा ने बता दी कि मन और बुद्धि मेरे ऑर्डर प्रमाण चले, जहां मैं चाहूं वहां उसको टिका सकूं। स्लोगन में बाबा ने कहा कि मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर समय को शिक्षक बनाओगे तो फिर नंबर समय को मिलेंगे, फिर तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसीलिए मास्टर विश्व शिक्षक बनना है। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान लिया मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, स्मृति में रखा अभी हम परमात्मा से सब कुछ जानकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। और नशे की पॉइंट थी हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। सेवा की पॉइंट थी
कि यह सबको समझाना है कि अभी तो है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान। पहले पहले पाप का परिचय दे, फिर दिखाना है कि यह पुरानी दुनिया तो बदलने वाली है। फिर धारणा की पॉइंट ली, जितना आज बाबा ने ये हमेशा बाबा योग के लिए कहते हैं, आज बाबा ने कहा है जितना हम ये ज्ञान चक्र फिराएंगे उतना हमारे पाप भस्म होंगे। और चेकिंग की पॉइंट ली कि मुझ स्वराज्य अधिकारी आत्मा का मन बुद्धि कितना ऑर्डर प्रमाण चलता है ये मुझे चेक करना। और योग के लिए मन बुद्धि को एकाग्र कर शिव बाबा को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। योग अभ्यास। यहाँ हम आए हैं देवता बनने। हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। इस पढ़ाई से हम देवता बनते हैं। बस अपने को आत्मा समझो। बार बार ऐसा सुनने से बुद्धि भटकना बंद हो, स्थिर हो जाएगी। धारणा। ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सेवा। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। पढ़ाई तो धारण करना है और कराना है। जितना कराते हैं उतनी कमाई है। चिंतन। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। स्मृति। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उस पद पाना है। चेकिंग। बुद्धि को स्वच्छ बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया, मन बुद्धि को आर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली निरंतर योगी आत्मा हूँ। धारणा। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बन अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। नशे का पॉइंट। दिल में यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। अभ्यास किया। अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करने से हम पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा हम सतयुग में जाके बन जाएंगे। स्मृति में रखा, जब अन्य को हम चित्र में समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा कि मैं तो फलाना हूँ, मैं तो यह हूँ। तभी फिर हमें उसको समझाना है कि प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है। चिंतन। अभी हम पढ़ाई कर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना जरूरी है। अपनी बुद्धि में रखना है कि पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सेवा। मास्टर विश्व शिक्षक बनना है, समय को शिक्षक नहीं बनाना है। चेकिंग। क्या मन बुद्धि मेरे प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सम्मान। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करो तो पवित्र बन जाएंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। धारणा। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सेवा। पढ़ाई को अच्छी तरह धारण कर औरों को भी कराने की सेवा करनी है। चिंतन। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हैं। जितना यह ज्ञान का चक्र फिराएंगे तो पाप भस्म होंगे। श्रेष्ठ स्मृति। दिल में खुशी रहती है कि बाबा हमको महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ाते हैं। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। चेकिंग की कि मेरी मन बुद्धि कार्य अनुसार कितना, मेरे ऑर्डर प्रमाण कितना चलती है, ये चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए बाप को याद करना है। सेवा। बाबा से राजयोग सीख दूसरों को भी सिखाने की सेवा करनी है। बाबा का परिचय देना है।
धारणा, स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। स्मृति रखी कि दिल में सदा खुशी रहे। हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। चिंतन, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने का चिंतन करना है। चेकिंग, कहीं हमने समय को शिक्षक तो नहीं बना लिया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। तो मान लिया मैं देव कुल की आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। सेवा के लिए पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है। पढ़ाई अच्छी रीति धारण करनी है और दूसरों को भी करानी है। स्मृति रखी कि ब्राह्मण से देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। चिंतन, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। चेकिंग करी कि बुद्धि जहां वहां तो नहीं भटकती। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चा ब्राह्मण हूँ। और याद के लिए बाबा ने निरंतर योगी बनने का अभ्यास, जिससे मन बुद्धि को बार बार ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए अटेंशन देना है, अटेंशन दिया। और तीसरा जो बाबा ने आज बताया कि ब्राह्मण पहले जरूर बनना है, देवता बनने से पहले। और जो चौथा है सेवा के लिए, बाबा ने कहा है कि पहले शिव बाबा का चित्र दिखाना है। शिव बाबा का चित्र देखने के बाद उनको स्वर्ग और मतलब सत्ययुग और कलियुग दोनों दिखाओ, दोनों चित्र दिखाओ, तो समझ में आएगा, उनका अहंकार टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और पांचवा स्मृति में रखा, मुझे बहुत खुशी है कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है और नर से नारायण बनाने के लिए, महाराजा महारानी बनाने के लिए। और छठा जो चेकिंग के लिए, जो चिंतन के लिए, कि स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिया, श्री कृष्ण को दिया, क्या वो गला काटते थे? तो इसके ऊपर चिंतन करना है, स्वदर्शन चक्र से कैसे डबल अहिंसक बनते हैं। सातवां है कि अपना मन बुद्धि का कि चेकिंग करना है, कहाँ कहाँ जाता है ना, कब ऑर्डर से बाहर चला जाता है। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। याद के लिए पॉइंट लिया, निराकार बाप को याद कर पवित्र बनना है और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। धारणा के लिए पॉइंट लिया कि अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है, ऊंच पद पाना है। सेवा के लिए लिया कि पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर दिखाना है कि दुनिया कैसे बदलती है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाना है। और नशे का पॉइंट लिया कि बाबा ने कहा कि जब हमारी बुद्धि में है कि हमारी बुद्धि में है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, दिल में खुशी रहेगी, बाबा पढ़ाते हैं हमें महाराजा और महारानी बनाने के लिए। चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक निरंतर योगी बन रहे हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया कि मास्टर विश्व रक्षक। थैंक यू। ओम शांति। शिक्षक, सॉरी, शिक्षक। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, स्वदर्शन चक्रधारी हो। योग के पॉइंट, बाबा की याद से डबल अहिंसक बनना है। धारणा, नंबर 1 है सूर्यवंशी, हम यहाँ सूर्यवंशी बनने आए हैं। सेवा की पॉइंट, बाप का परिचय पहले पहले सबको देना है। चिंतन, ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते। स्मृति, ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। चेकिंग, खुद को आत्मा कितना समझते हैं, बुद्धि का भटकना बंद हो गया है। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान था, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योग के लिए ये पॉइंट था कि जितना जितना आत्मा समझ के बैठी तो मन बुद्धि भटकना बंद हो जाती है और बाबा की याद में मन एकाग्र हो जाता है।
फिर आज का जो धारणा का पॉइंट था कि मुझे सच्ची मतलब नक्शों को, बाबा के चित्रों का सिमरन कर सारा दिन उसी नशे में रहना है और स्वदर्शन चक्र फिर आते रहना है। फिर जो चिंतन का पॉइंट था कि क्या मैं मतलब पूरा स्वदर्शन चक्र जैसे बाबा ने आज बोला है उस तरह से 84 जन्मों का चिंतन करना, कैसे कैसे हम तमो प्रधान बने। फिर जो स्मृति में आज रखा कि मैं जो हूँ मैं आत्मा हूँ और परम धाम में जैसे हम ब्रह्म तत्व में आत्माओं का जैसे सिजरा है, वैसे कहाँ पर हम खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, ये था। फिर सेवा के लिए जैसे आज बाबा ने कहा कि चित्रों के ऊपर खुद समझ के फिर सबको समझाना है ना। बाकी तो सबने जो शेयर किया वही है। और अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और मुरली करते हैं अव्यक्त वाणी आज की। ओम शांति। आज पवित्रता की जो मुरलियां हैं उसी श्रेणी में आज हम करने जा रहे हैं जो मुरली है 1-12-83 की सुख शांति और पवित्रता के 3 अधिकार, है ना। वैसे तो टाइटल पढ़ के थोड़ा सा ये लगा था कि पवित्रता तो जननी है सुख शांति की, फिर बाबा ने आज ये मुरली में बोल दिया कि 3 अधिकार है सुख शांति और पवित्रता। तो मतलब कैसे थोड़ा सा हम जैसे ये पढ़ते हैं ये मुरली जैसे समझते हैं तो उससे पता चलता है कि कैसे अधिकार है ना। क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है और तकदीरवान अधिकारी बच्चे, है ना, निश्चय बुद्धि बच्चे ही एकदम निश्चय से कहते हैं कि यही 3 जो चीजें हैं ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि बाबा जैसे आज आया है तो बाबा ने सबसे पहले इस मुरली में मधुबन की भी महिमा की है, स्वीट होम क्यों है, कैसे है, ये भी बाबा ने बताया। क्योंकि ये दाता का दर है और कितना प्यार से बाबा बोलता है कि ये स्वीट होम है और ये स्वीटेस्ट बाप यहाँ पर, है ना, बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो कितनी खुशी और कितना सुख की लहर तो ये लाइनें पढ़ते ही आ जाती। फिर बाबा ने आज जैसे बोला अधिकार, जैसे टाइटल है तो सुख शांति और पवित्रता, तो सबसे पहले बाबा ने सुख के अधिकारी बच्चों की बात बताई। कौन होते हैं वो, है ना, जिनके मन में कभी भी दुख की लहर उत्पन्न ना हो, इतना सुख के सागर में वो समाये रहते हैं, है ना। और वो बच्चे कोई परिस्थिति भी आए तो वहां ड्रामा, वहां मीठा ड्रामा, वहां हर एक का पाठ, है ना, ऐसे उनके मन से निकलता है। तो हम अपने आप को देखें कि परिस्थिति में क्या सच में हमारे मन से ऐसा निकलता है या हमारे मन में थोड़ी सी हलचल आती है ना। क्योंकि अगर नहीं निकल रहा तो इसका अर्थ है कि हम मास्टर सुखदाता नहीं बने। कि बाबा ने आगे ये भी बताया कि मास्टर सुखदाता कौन होता है, जो सदा सुख के झूले में झूलता है और झुलाता है ना। और उससे सबको सुख के वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं उसके पास जाते ही, है ना। तो मतलब वो जैसे वो अधिकारी बच्चे हैं, अधिकार है, बाप की संपत्ति है तो मेरा फुल अधिकार है ना उसके ऊपर, है ना। और बाबा जैसे बाबा कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करें, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो प्योर सोल्स है, वही तो बाबा के दिल में रह सकती है ना। बाप दादा के दिल तक पे कौन विराजमान होता है। आज सुबह भी आशा दीदी जब मुरली करा रहे थे तो यही बोला था कि जब व्यर्थ है हमारे मन में, है ना, तो बाबा तो चला जाता है ना। तो बाबा हमारे दिल में नहीं रहता। जब हम बाबा को अपने दिल में नहीं बिठा सकते तो बाबा फिर हमको कैसे बिठाएगा। तो जो पवित्र सोल्स हैं, जो हम पवित्रता की मुरलियां कर रहे हैं, उससे यही हमको लग रहा है कि मन बुद्धि संस्कार और मन वचन कर्म से जो प्योर है वही बाबा के दिल तक नशी अधिकारी बच्चे होते हैं। वही सुख के झूलों में झूल सकते हैं, वही मास्टर सुखदाता बन सकते हैं, है ना। तो बाबा ने ये कहा इतनी वो अधिकारी जो बच्चे होंगी
उनकी जो मतलब इतनी वो लकीर पक्की होगी कि वो कभी भी उसको कोई मिटा नहीं सकता, है ना। तो बाबा ने ये बोला कि मिटाने वाले भी बदल जाएं उसके पास जो आए, है ना। जैसे हमने यज्ञ की हिस्ट्री भी देखी है ना। तो वो कितने विघ्न लेके आए, लेकिन कितना नशा था उस समय, ईश्वरीय नशे में इतना मगन थे कि कोई भी विघ्न परिस्थिति उनको हिला ना सकी। हम्म। तो वो नंबर 1 की निशानी यही है, जो तकदीरवान अधिकारी बच्चों की, ये पहला अधिकार था। फिर सेकंड जो बाबा ने बताया वो है शांति का, है ना। शांति हमारा स्वधर्म है, हम बोलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे धर्म के लिए कहा गया है ना, धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, तो हम अशांति हलचल में कैसे आते हैं, हाँ, क्रोध में कैसे आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन कैसे हो जाता है। इतना चिंतन है ना इसके अंदर। अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, स्वधर्म में टिकी हूँ, तो फिर कभी भी ये सब विकार मेरे अंदर ना उत्पन्न होना। लेकिन ये क्या होता है कि हम अशांत हो जाते हैं, तो फिर वो जो हमारा धर्म है, हम धर्म भ्रष्ट हो गए ना, है ना। जैसे हम धर्म भ्रष्ट होते होते नीचे उतरे हैं, तो ब्राह्मण जीवन में भी जब हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी स्थिति कौन सी है उस समय, तमो प्रधान वाली है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हम जो शांति के वर्षे के अधिकारी बच्चे होंगे, है ना, वो कभी शांति की स्थिति को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनसे ऐसी किरणें निकलती हैं, सदा ऐसा दान महादान चलता रहता है शांति का। वो इतने समाये रहते हैं शांति के सागर में कि हर किसी को उनसे शांति की अनुभूति होती है। मेरा एक खुद का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक बार मधुबन में ऐसे ही मैं निकल रही थी निर्वैर भाई जी के कॉटेज के बाहर से। तो निर्वैर भाई जी वहां पे सर्दी का दिन थे, तो धूप में खड़े थे आगे कॉटेज के बाहर। जैसे उनके समीप से मतलब आए हम, तो एकदम ऐसे शांति की, बिल्कुल साइलेंस की अनुभूति हुई। तो मतलब आप देखिए, जो महारथी बाबा कहता है ना, वो ऐसे समाये रहते हैं, वो अधिकारी बच्चे। देखते हैं हम प्रैक्टिकल में, दादियों को भी देखा, लेकिन एकदम क्लोजली जो मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया था, वो निर्वैर भाई जी से किया था। तो ये मतलब हम देख सकते हैं कि ये अधिकारी बच्चे की ये निशानी है कि वो सदा अपने स्वधर्म में टिके रहते हैं, और उनसे वो वाइब्रेशन दूसरे दूसरे भी कैच करते हैं। और तीसरी जो है वो है प्योरिटी का अधिकार, है ना, प्योरिटी के अधिकार की लकीर। तो बाबा ने कहा कि जो मतलब पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं ना, क्योंकि सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं पवित्रता को धारण करने का, है ना। लेकिन फिर उसमें भी नंबरवार है। फिर बाबा ने यही कहा कि नंबर 1 अधिकारी बच्चा कौन होगा, है ना, जिसके चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई दे, रॉयल्टी दिखाई दे। क्योंकि लौकिक में क्या होता है, लौकिक में जो पर्सनालिटी होती है लौकिकता वाली, वो दिखाई देती है, वो रॉयल्टी दिखाई देती है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों की रॉयल्टी क्या है, वो प्योरिटी की पर्सनालिटी, तो वो सदा उनके चेहरे से दिखाई दे। तो ये बाबा ने कहा ये नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर है ना। तो अब बाबा, क्योंकि अधिकारी बच्चे तो हैं हम, लेकिन अधिकार लेने में भी बाबा ने कहा परसेंटेज है ना। जैसे हम खुद का भी चिंतन करें, तो कितने समय हम अधिकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो वो बाबा भी बता रहे हैं यहाँ पे। फिर बाबा ने यही कहा कि अगर संगम पर भी परसेंटेज है ना, तो फिर पूरे कल्प में परसेंटेज ही रह जाएगी। क्योंकि जितना जितना हम संगम पर ये अधिकार को अपने अंदर धारण करते हैं, जितना हम स्वरूप बनते हैं, तो पूरा कल्प ही तो रिचेस्ट एंड होलीएस्ट बनेंगे। लेकिन अगर हमने कम धारण किया, परसेंटेज में किया, तो फिर हमारा जो पद होगा सत्युग में, पूज्य पद, उसमें भी परसेंटेज होगी, पीछे आएंगे। फिर जो हम जब पूज्य स्वरूप में भी हमारा जो भक्ति में पूजन भी कैसा होगा, प्रारब्ध हमारी क्या होगी सत्युग में, है ना। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं संगम युग के ऊपर। फिर बाबा ने बोला कि जैसे बाबा आया है, वो बच्चों से मिलने के लिए आता है ना बाबा। तो आज बाबा विशेष अधिकारी बच्चों से मिलने के लिए आया है ना। तो बाबा को आना पड़ता है अधिकार देने के लिए, क्योंकि हम अधिकार से वंचित हो गए थे, भक्ति में तो भिखारी बन के मांग रहे थे ना। तो अब बाबा तो हमको देने के लिए आया, अधिकार वापस देने के लिए आया है ना।
और बाबा ने कहा कि नए नए बच्चे जो हैं वो पहुंच जाते हैं। बाबा नए तो पुराने का टाइटल दिया क्योंकि कल्प पहले वाले ही तो हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का बच्चों के साथ बहुत स्नेह है, अटूट स्नेह है, लेकिन बाबा सदा बच्चों को आगे रखता है ना। और बाबा कहते हैं अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करेंगे तो बाबा रिस्पॉन्ड किसको देंगे, है ना। तो बाबा ने यही बोला कि जो बाबा के लव में सदा लवलीन रहते, समाये रहते हैं, हाँ, उनकी जैसे ऐसे बच्चों की माला है ना। बाबा भी उनको सुमरण करते हैं उस माला को, है ना। हम कितने लकी हैं, हम जितना बाबा को याद करेंगे बाबा हमारी माला फेरेगा बैठ के, है ना। मणके है ना हम। तो फिर बाबा के सामने जगदीश भाई थे, है ना। जगदीश भाई ऐसे चक्कर लगा के आए थे विदेश का बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा कि आपने जो, बाबा ने उनको विदेश जाने का शायद वरदान दिया होगा साकार बाबा ने। तो आज बाबा ने कहा कि आपने वो जो वरदान था उसको साकार में लाया है ना। और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ये महसूस किया प्रैक्टिकल, क्योंकि जहां जाते हैं महारथी वहां सेवा तो है ही है, सफलता तो है ही है। तो बाबा ने कहा कि मतलब आप जहां जाओ वहां बाबा दिखाई दे, यही श्रेष्ठ सफलता है। और बाबा ने कहा कि यही प्रत्यक्षता का साधन है। तो बाबा ने यही कहा कि सबको ये अनुभूति हो, है ना, कि विशेष पाक समान आत्माओं से बाप की अनुभूति हो, ये सफलता की निशानी है ना। और ऐसे ऐसे आवाज चारों ओर फैलता जाएगा, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा ने फिर जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार बाबा को बताया, है ना। और बाबा बोल रहे हैं कि सबकी याद, सबका स्नेह बाबा के पास पहुंचता रहता है। और विदेशी बच्चों की जो एक बहुत विशेष बात है कि उनका जो पूरा संस्कृति ही अलग है ना। हर चीज अलग है भारतवासियों से। तो उन्होंने कितना अपने आप को मोल्ड किया है, परिवर्तन किया है ना। बाबा को बहुत खुशी भी होती है, वो तीव्र पुरुषार्थी है, क्योंकि उन्होंने भाषा, संस्कार, रहन सहन सबको चेंज किया। बाबा के बने तो जैसे कितनी सारी बुक्स हैं, प्रभु परवाने, प्रभु प्रेम के परवाने, विदेशी बहनों के अनुभवों की बुक है। उसमें पता चलता है कि कैसे विदेशी बहनें बाबा के प्यार में इतना खो गई कि उन्होंने मतलब ये जो मेरा कल्चर है, मेरा ब्राह्मण कल्चर ही मेरा सच्चा कल्चर है, एक सेकंड में एक्सेप्ट किया। तो फिर बाबा उनको क्यों नहीं याद करेगा, क्यों नहीं प्यार करेगा, है ना। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चों को, मतलब बच्चों का जो परिवर्तन है ना, उसकी वो एक बहुत बड़ी विशेषता है। और बाबा इस चीज पे उनको मुबारक भी दे रहे हैं, है ना। तो नई रीति रस्म ने मतलब सब कुछ नया हो गया, नया संबंध, सब कुछ हो गया। इसलिए बाबा कह रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। और बाबा बहुत प्यार की पालना भी देते हैं। और फिर बाबा कह रहे हैं कि जो महारथी है उनको भी पालना देनी है, क्योंकि बाबा ने यहाँ पे ये भी बोला है इस मुरली में कि आप जो भारतवासी है वो वहां पर विदेशों में, जैसे विदेश सेवा शुरू भी ऐसे हुई ना, कि जो भारत से गए हुए थे उन्हों के घरों में जाके दादियों ने सत्संग किए। हाँ, बड़ी बड़ी बहनें गई, उन्होंने सत्संग किए, उन्हीं से फिर वहीं से बच्चे निकलते गए और फिर उन्होंने ही आगे चल के सेंटर खोले। हाँ, तो इस तरह से ही तो विदेश की सेवा हुई। फिर वो जो लौकिक भी कमाया तो उसको भी अलौकिक के ऊपर ही खर्च करने लगे। इतने भाइयों के अनुभव हम सुनते हैं विदेशी भाइयों के, कि वो नौकरी करते करते कैसे सेंटर चलाते हैं। तो ये भी उनकी मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, इसकी मुबारक बाबा उनको दे रहे हैं। तो अब बाबा यही कह रहे हैं कि अब आपको पालना का विशेष पाठ करना है, क्योंकि आप अनुभवी आत्माएं हो। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की गहराई, जो राज है, गुह्य राज है, वो सुनकर भी वो बहुत खुश हुए। महारथी जो ज्ञान देते हैं उसमें कितनी गुह्यता है। तो बाबा ने कहा कि योग और प्यार के आधार पर वो चल रहे हैं, और अब ज्ञान की गहराई में और डीप जाना है। तो उनको सेवा के निमित्त तभी बनेंगे जब वो ज्ञान की गहराई उनके अंदर आएगी, है ना। तो बाबा ने मतलब इतनी प्यारी
जो मुरली चलाई, ये सिर्फ विदेशियों के लिए नहीं है, ये हम भी अपने में देखें। हमारे अंदर जितनी गहराई होगी उतना ज्यादा ही हमसे भी सेवा होगी, है ना। फिर बाबा के सामने दादी जी, बड़े दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी थे, तो बाबा ने कहा कि दोनों मेरे सामने हो, लेकिन तीसरी मतलब गुलजार दादी भी जैसे समाई हुई है। तो बाबा ने कहा कि सब बाप समान हो, है ना। तो बाबा को ऐसा मतलब सबको ऐसा अनुभव भी होता है कि ये सब बाप समान आत्माएं हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप का आधार लेकर, हाँ, बाबा भी क्या करा था, सेवा करने के लिए आया था, माध्यम बनाया था ना। तो अब जैसे वर्तमान, जैसे इस समय गुलजार दादी का माध्यम लेके, है ना, वो अपना कार्य करा रहे थे, तो सारी दादियां ही विशेष माध्यम है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा के आकार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन के करा रहा है, और दादियां जैसे विशेष साकार में वो पार्ट बजा रही थी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप तो जैसे श्रृंगार हो, बाबा के घर का श्रृंगार हो, मधुबन का श्रृंगार हो। तो कितनी प्यारी ये मुरली थी। ओम शांति। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, 1 मिनट बाबा को याद करके। ओम शांति। अ, अभी क्वेश्चन आंसर जैसे सबको पता है कि वो सारे पॉइंट वाइज हैं, तो सबको मतलब हाँ जी। ओम शांति। सुरेश बहन तो नहीं है। ओम शांति। मेरा पहला क्वेश्चन है, स्वीट होम की महिमा क्या है? तो आज बाप दादा अति स्नेही और सीख लेते बच्चों को देख रहे हैं, और हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए हैं। तो इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर, अपना दाता का घर। यानी कि बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं, उसको स्वीट होम कह रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं कि अपना घर और दाता का घर। तो यह महिमा इसी स्वीट होम की है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। इसी में है, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना है, जैसे हाँ कल पॉइंट। आप कर रहे थे, हाँ हाँ। पढ़ के हाँ नहीं जी, हाँ देना जी। है। पर बाबा यह स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप जो है मिलन मना रहे हैं, और मधुबन की भूमि का महत्व ये बताया। और था कि मास्टर सुखदाता की निशानियां क्या हैं, सुख की लकीर गहरी और स्पष्ट कैसे हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है, कि उसके ऊपर चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कोई भी दुख की लहर उत्पत्ति दिलाने वाली हो, लेकिन दुख के शब्द की अविद्या हो उनके, वो दुख उनके लिए वो नथिंग न्यू है उनके लिए, दुख का अविद्या है। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त किए अधिकार द्वारा परिस्थितियों में भी वे ये कहते हैं कि मीठा रंग पाठधारी का नॉलेज, तो अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सुखदाता, मास्टर सुखदाता की निशानियां क्या है। बाबा ने कहा कि अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। वो है अधिकार के दुख के अंधकार को जो परिवर्तन कर, वो सुख के, वो अधिकारी हैं सुख के, मास्टर सुखदाता वो हैं, और औरों को भी वाइब्रेशन देने के निमित्त बने हैं। और ऐसे सुख के अधिकारी की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। मतलब मिटाने वाले बदल जाए, लेकिन वह नहीं, इतना उनको पक्का होता है, ड्रामा पे निश्चय। तो मास्टर सुखदाता से सुख की अंजलि ले लें। ओम शांति। हाँ रितुबेन, थोड़ा सा ना ब्रीफ में बोलिए आगे से अपने पॉइंट्स, और थोड़ा सा अपनी मतलब अंडरस्टैंडिंग से बोलिए, है ना, तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। अभी अनीता बहन के लिए भी यही क्वेश्चन है। हाँ जी, ओम शांति। आज स्वीट होम की महिमा बाबा ने बताई कि ये स्वीट होम जो है अपना घर है और दाता का दर है, उसको स्वीट होम बोला है, और स्वीटेस्ट बाप आए हैं। और दूसरा क्वेश्चन में है कि सुख की लकीर गहरी और स्पष्ट कैसे बन सकती है। इसमें बाबा ने बताया कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी दुख की लहर आए, लेकिन उसमें भी बाबा ने कहा दुख शब्द की अविद्या हो, मतलब पता भी ना हो कि जैसे दुख क्या चीज होती है, और दुख की परिस्थिति को भी
सुख के सागर शिव बाबा से जो हमें अधिकार प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम सुख के सागर के बच्चे हैं, तो दुख में भी मुख से निकले वहा मीठा ड्रामा, वहा हर एक पाठधारी का पाठ। तो क्योंकि बाबा ने कहा कि इसमें हमें नॉलेज की रोशनी मिली है, तो उसी से ही जो है खुशी द्वारा जो है हम अपनी खुशी द्वारा सुख दुख को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं। और मास्टर सुखदाता की निशानियां बताई कि जो मास्टर सुखदाता होंगे ना, सुख के सागर के बच्चे होने के कारण स्वयं भी सुख के झूले में झूलेंगे और औरों को भी सुख के झूले में झुलाने की वाइब्रेशंस देंगे, उसके निमित्त बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि इसमें जो है इसकी सुख के अधिकार की जो परमात्मा से हमें बाबा ने कहा है ना कि जो मेरे गुण है वो तुम्हारे हैं, तो सुख के सागर के बच्चे होने के कारण हमारे को अधिकार मिल गया। तो इस लकीर को बाबा ने कहा कोई मिटा नहीं सकता। फिर बाबा आगे कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि मिटाने वाले चाहे बदल जाए, लेकिन हमें नहीं बदलना कि हम सुख के सागर के बच्चे हैं, हमें दुखी नहीं होना। और मास्टर सुखदाता के सुख की अंजलि ले वो नंबर 1 तकदीरवान बन जाते हैं। तो बाबा ने नंबर 1 तकदीरवान कहा है। और 1 की निशानी बाबा ने बताया विन, मतलब अगर नंबर 1 में आए हैं तो जो जीत है हमारी, ये बाबा ने बताया। अच्छा, शांति, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मीतू बहन, सुमन बहन और विजय भाई के लिए। ओम मीतू बहन। शांति। थैंक यू दीदी। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि हम शांति को अपना स्वधर्म मानते हैं, तो धरत पढ़िए पर धर्म न छोड़िए। सेकेंड पार्ट, सुख शांति के वर्षे के अधिकारी हम जो बच्चे हैं बाबा के, हम अपने शांति के धर्म को नहीं छोड़ सकते। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अशांत करने की कोशिश करे, उसको भी मतलब अशांत को भी हम शांत बना दें, ऐसे अपने सुख शांति के वाइब्रेशन वो किरणें हम फैलाएं। कुछ भी हो जाए, लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार ये हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये दो ही तो चीजें हैं ना। लौकिक में भी एक है अधिकार और एक है धर्म। अपने धर्म में भी हर कोई कितना कट्टर होता है, हम भी कितने कट्टर हैं, कोई हमें कहीं कन्वर्ट होने के लिए तो हम नहीं होंगे। और ऐसे ही लौकिक में भी हम अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहते, कोई नहीं देता तो भी हम बोल देते हैं कि ये तो मेरा राइट है। तो ऐसे जो है शांति सुख की किरणें फैलाने का जो काम करते हैं, उन्हें ही नंबर 1 बोलते हैं, दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1 बोलते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। विजय भाई अभी बोल सकते हैं। ओम शांति। सुमन बहन है शायद, बोल लें सुमन बहन। सुमन बहन जी हो? चलो कोई बात। ओम शांति। बहुत सुंदर मीतू बहन, शांति को आवाज आ हम रही है? को सब धर्म मानते हैं, और सुख शांति के वर्षे के जो अधिकारी हैं वो कभी जो है वो शांति को छोड़ नहीं सकते, और दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1 वो बनते हैं जो कि अशांत को जो है वो शांत कर देते हैं, और शांति की किरणें जो है वो स्वयं द्वारा औरों को देते हैं, और कभी भी जो है वो शांति के धर्म को नहीं छोड़ते, शांति के अधिकार को नहीं छोड़ते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, अर्चना बहन ने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारा जो प्रश्न है, शांति एक शांति को क्या मानते हैं? शांति तो हमारा स्वधर्म है, और धर्म को कोई छोड़ता है? वो कह रहे हैं ना, धरत पड़ी है पर ऐसी एक कहावत है, इस मुरली में भी दी है, ताकि भाई हम अपने धर्म को किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर। और जैसे बताया ना, सुख शांति के वर्षे के अधिकारी क्या नहीं कर सकते, क्योंकि सुख शांति परमात्मा का दिया हुआ वर्षा है, और ये वर्षे को हम कैसे छोड़ सकते हैं? और इसी शांति की वो स्टेज ही है जिससे हम अशांत आत्माओं को शांत कर सकते हैं, शांति की किरणें फैला सकते हैं। और यही हमारे लिए ना अधिकार की लकीर में नंबर 1 बनते हैं। दूसरे अधिकार, पहली तो पवित्रता की बताई ना, सुख की बताई, दूसरे अधिकार की लकीर में यही बनते हैं जो ये शांति है। तो ये शांति को हम किसी भी कंडीशन में, और इवन दो हर तरीके से ही जब हम याद भी करते हैं, ओम शांति भी बोलते हैं, शांति का तो एक ऐसा महत्व है, इवन दो बोलते हैं ना, शांति शांति में ही सब कुछ समाया हुआ है।
तो शांति का इतना महत्व है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बलविंदर बहन, रूमा बहन और मीतू बहन से। हाँ जी, ओम शांति। मेरा पहला क्वेश्चन था कि तीसरी लकीर कौन सी है। तीसरी लकीर है प्योरिटी के अधिकार की लकीर, जो बाबा ने बताया। तो और नेक्स्ट था मेरा, पवित्रता में नंबर 1 अधिकार के बच्चे कौन से हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता तो सभी की है ना, सभी बच्चे ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर बाबा ने कहा कि नंबर 1 अधिकार के बच्चे वो होंगे जिनके चेहरे और चलन से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई दे, रॉयल्टी का अनुभव हो, और लौकिक जीवन में भी लौकिकता वाली पर्सनैलिटी, रॉयल्टी दिखाई दे। तो बाबा ने कहा पर लेकिन अधिकार के जो नंबर 1 के जो अधिकार बच्चे हैं ना, उनमें प्योरिटी की अलौकिक पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। वो बच्चों को है, बाबा ने बोला नंबर 1 अधिकार मिलेगा। और तीसरा था कि संगम पर अगर परसेंटेज में रहे तो पूरा कल परसेंटेज में रह जाएंगे। तो बाबा कह रहा है कि मैं तो सबको एक जैसा, एक समान ही सारा अधिकार दे रहा हूँ। तो बाबा ने कहा अगर संगम पे परसेंटेज में रहेंगे तो फिर पूरा कल्प, क्योंकि पूरे कल्प की जो प्रलब्ध है वो हम पुरुषार्थ अभी संगम पे जो करते हैं उसका ही हमें पूरे कल्प में जो है वो मिलता है, उसका फल या प्रलब्ध को। तो बाबा ने कहा अगर हम अभी परसेंटेज में रहेंगे तो फिर हमारा पूज्य पद भी परसेंटेज में होगा। और बाबा ने बोला कि अगर हम अभी कम पुरुषार्थ करेंगे तो फिर पूजा भी हमारी फुल नहीं होगी, कम होगी। जैसे कोई कोई मंदिर हफ्ते में खुलता है, कोई महीने में खुलता है ना, कोई कोई साल में खुलता है। तो बाबा ने इसी आधार पे बोला कि हम जैसा पुरुषार्थ संगम पे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पूरे कल्प की जो है वो प्रलब्ध बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तीसरी है प्योरिटी के अधिकार में भाग्य की लकीर, जो बाबा ने देखी। क्योंकि सतयुग में कैसी दुनिया होगी, सुख शांति पवित्रता, यही वर्षा है ना हमारा। तो ऐसी दुनिया होगी, और इसीलिए बाबा ने ये 3 लकीरें ही देखी। सेकंड, जिसकी चलन से चेहरे से प्योरिटी की रॉयल्टी एंड पर्सनालिटी एक्सपीरियंस हो। अधिकार के तकरीबन बच्चों में अलौकिक प्योरिटी दिखाई देती है। जिनको सुख शांति पवित्रता का अधिकार प्राप्त है, उनके चेहरे से, उनके चलन से, उनकी पर्सनालिटी से वो प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। इसको कहते हैं नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। तीसरा है कि 100% अधिकार प्राप्त किया है कि नहीं। हर बात में परसेंटेज है, जैसे पूज्य पद पाने में भी परसेंटेज है, प्रालब्ध में भी परसेंटेज होगी, स्वर्ग में भी अलग, उस वर्ग में भी उतना ऊंच पद नहीं पाएंगे अगर अभी संगम युग पर परसेंटेज होगी। तो जितनी अभी परसेंटेज है उतनी ही स्वर्ग में भी पाएंगे। इसीलिए संगम युग पर ही परसेंटेज को चेक करके, चेंज करके बढ़ाते चलना है, बाबा ने कहा। और क्योंकि जो संगम पर परसेंटेज होगी वही फिर स्वर्ग में भी होगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन और मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रजनी बहन, विनीता बहन, अशोक भाई और रितु बहन से। रजनी बहन और विनीता बहन है, ठीक है। बाबा ने पूछा कि आज मेजोरिटी कौन से बच्चे आए हैं। तो बाबा इसका है कि आज मेजोरिटी नए से पुराने बच्चे आए हैं। नए बच्चे बाबा ने कहा है कि कहो, क्योंकि कल कल के अधिकारी बच्चे हैं। क्योंकि 5000 वर्ष बाद ड्रामा जैसे फिर रिपीट होता है, तो ये अधिकारी बच्चे पहले भी आए थे, अब फिर अपना अधिकार लेने के लिए और अपना स्थान लेने के लिए आए हैं। और क्वेश्चन था कि बाप दादा को क्यों आना पड़ता है। तो इसमें ये था कि सबसे ज्यादा खुशी बाबा पूछते हैं किसको है, तो हर एक कोई समझता है कि हमको है। और बाकी अधिकारी बच्चे विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाबा को आना ही पड़ता है। और तीसरा प्रश्न था बाबा बच्चों को पहले आगे क्यों रखते हैं। बाबा बच्चों को इसलिए आगे रखते हैं क्योंकि बाबा का बच्चों से अटूट स्नेह है। जैसे कोई भी माता पिता होता है, कोई पिता कितना भी बड़ा अफसर हो तो फिर भी उसका मन करता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे पहुंचे। तो ऐसे ही बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। और अगर बच्चे याद प्यार नहीं भी करते तो भी बाप उसका रिस्पॉन्ड देते ही हैं। इसलिए आगे बच्चे पीछे बाप, सदैव बच्चों को आगे चलना होता है, बाबा पीछे चलते हैं। क्योंकि बाबा बच्चों को अटूट स्नेह व प्यार में समाये हुए हैं, क्योंकि बच्चे बाबा के अटूट स्नेह व प्यार में समाये हुए हैं। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। अर्चना बहन, इसमें मेरा नाम भी तो है। नहीं, आपका आपका नहीं। नेक्स्ट वाले में आपका जी। ओम ठीक है विनीता शांति। बहन, थोड़ा सा ना
और ब्रीफ करिए, थोड़ा सा और ओम पढ़िए। ओम शांति। हाँ जी। पहला क्वेश्चन, आज मेजोरिटी कौन से बच्चे आए हैं? कल के अधिकारी बच्चे अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। बाप दादा को क्यों आना पड़ता है? बाप दादा को जो है अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए आना पड़ता है। बाप बच्चों को पहले आगे क्यों रखते हैं? बच्चों को स्नेह का रेस्पॉन्स देने के लिए बच्चों को बाप सदा आगे रखते हैं और खुद पीछे पीछे चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज मेजोरिटी बाबा जो है नए और पुराने बच्चे सबको सब आए, उनको मेजोरिटी जब आए नए बच्चे कहो या कल्प के अधिकारी बच्चे बाबा से मिलने आए, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी किसको है? सबको ही अपनी खुशी है, तो ऐसे समझते हैं कि किसको कम ज्यादा तो नहीं है, तो इसलिए बाबा के जो है बच्चों के विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को आना ही पड़ता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि बच्चे बाबा से मतलब आगे क्यों है बच्चे? तो बाप को बच्चों से स्नेह ज्यादा है, या बाप को बच्चों से है या बच्चों को बाप से ज्यादा है, बाबा पूछ रहे हैं। अटूट स्नेह किसका है? तो पहले बाबा जो है बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते हैं हमेशा, तो अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो बाप रेस्पॉन्ड किनको देते? अगर हम बाबा को इतने प्यार से जब याद करते हैं तो जब रेस्पॉन्ड देते हैं ना बाबा में, तो इसलिए आगे बच्चे पीछे बाप। और यही था, बस इतना ही था क्वेश्चन, बाबा बच्चों को आगे क्यों हाँ रखते हैं। हाँ जी, जी, ओम ठीक है। शांति। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमनी भाई, रानी बहन, रेनू बहन और विजय भाई। ओम शांति। बाबा रमणी कह भाई रहे बोलो हैं। ना, टर्न वाइज। हाँ जी, जैसे रमनीश रमणी भाई भाई का नाम बोलो। पहले है ना, पहले बोलो रमणी भाई बोलो। बोले। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, आप भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए भाई भाई जी। साहब फिर भी अच्छा। आप जो हाँ। टर्न वाइज बोले तो अच्छा रहेगा, हाँ पर जी। हाँ किसी को जी, हाँ जी। अर्जेंसी होगी तो बोल लें। हाँ। ओम शांति। आज जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कौन से बच्चों की माला है? जो बच्चे बाबा और याद के सिवाय बाबा और कुछ याद नहीं करते हैं। और दूसरा जो बाबा ने बताया इसमें कि अटूट स्नेह होता है, जो बाबा को गले पे डाल के मीन्स बाबा की याद में रहते हैं, वो बाबा भी बच्चों को गले में डालता है, बच्चों की हार बनाता है, इसलिए बाबा ने बोला। और दूसरा जो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार होने की दो निशानियां, इसमें बाबा ने जो बताया जगदीश भाई से बात करते करते, तो सफलता तो जन्मसिद्ध अधिकार इसलिए है कि साकार बाप से उन्होंने वरदान मिला है सफलता का। और दूसरा जो है उन्होंने श्रेष्ठ बाप दादा मीन्स जो जगदीश भाई को देखेंगे तो वो जो प्यार है महारथी बच्चों का, तो महारथियों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं तो बाप दादा दिखाई देता है, इसलिए वो बोलता है कि आपके जगह बाप दिखाई दे। वो जैसे गए थे बाहर मिलने के सब बच्चों से, तो फॉरेन में गए थे विदेश यात्रा में, तो बच्चों को पालना ऐसे देखे आए कि जैसे बाबा दिख रहा था उनमें, है ना। और तीसरा जो क्वेश्चन था इसमें कि विदेशी बच्चों किन दो बातों से मुबारक के पात्र बनते हैं? विदेशी बच्चों तो परिवर्तन करते हैं फटाफट, और परिवर्तन में भी तीव्र पुरुषार्थी है, देखा सुना समझा फिर परिवर्तन करना शुरू कर दिया, तो ये जल्दी परिवर्तन जो करते हैं, इसलिए उनका वो है कि उनको बाबा मुबारक देता है। और दूसरा परिवर्तन तो विशेष है उनका, और साथ में जो विशेष एक बात की है, जो संस्कार और भाषा रहन सहन सब में नहीं, परिवर्तन के लिए ही बाबा उनको मुबारक देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब मैं बोलूँ ना? बोलो हाँ बहन जी, जी। अब तो अधिकार है। बाबा ने कहा है बच्चों से अटूट प्यार में समाये हुए बच्चे हैं बाबा के। हम बच्चे जो हैं वो माला के मणके हैं, तो बाबा भी हमारी प्यार से अपने गले में माला डाल के रखते हैं, और हम भी बाबा से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें माला बना के अपने गले में और अपने सिर माथे से लगाए रखते हैं, दिल में बिल्कुल पिरोकर उनको एक मोती बना के बिठा के रखते हैं, और अट्टू सने होने के कारण ही। और दूसरा कि जगदीश भाई जी जब विदेश गए थे, तो इतने वो बाबा के गुणों से संपूर्ण थे, बाबा के ज्ञान से संपूर्ण थे, कि वो जहां जाके भी बाप का परिचय देते थे, तो जिनको भी परिचय देते थे वो ऐसा ही उन्हें लगता था कि जैसे बाबा सामने समक्ष बैठे हुए हमें अपना ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान से हमें भरपूर कर रहे हैं।
तो जगदीश भाई जी से ऐसी प्रत्यक्षा होती थी कि भाई हमारा बाप दादा को वो प्रत्यक्ष करते थे अपने ज्ञान से। और दूसरा कि विदेशी भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी बातों से मुबारक के पात्र बनते हैं अपनी सफलता से, कि वो जल्दी से अलग धर्म के होते हुए भी हमारे बाप दादा के प्यार में आके, परिवार के प्यार में आके, मधुबन के प्यार में आके अपने आप को मोल्ड करके रियल गोल्ड बन जाते हैं। और हमारी जो बाबा की धारणाएं हैं, जो बाबा की विशेषताएं हैं, सभी को अपना लेते हैं और बहुत जल्दी बाबा के प्यार में फलीभूत होके और भी आगे आगे बाबा का परिचय देके, सेंटर खोल के बाबा के यज्ञ को फैलाते हैं, दर्शाते हैं। इसलिए वो मुबारक के पात्र हैं। ओम शांति जी। हाँ जी, ओम शांति जी। जी, बाबा ने कहा था, बाबा ने कहा कि कौन से बच्चों की माला है? ऐसे बच्चों की माला है जो बाबा के अटूट स्नेह और प्यार में सदा समाये हुए रहते हैं। तो ऐसे बच्चों की माला बाबा बनाते हैं, और अधिकारी बच्चे भी होते हैं, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, जिन्हें बाप और सेवा के अलावा कोई और बात याद नहीं रहती। और सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार भी बाबा ने कहा कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार होने की दो निशानियां ये है कि जो सफलता मूर्त होते हैं वो विशेष उनमें बाप दिखाई देता है। श्रेष्ठ सफलता उनकी होती है जिसमें बाप दिखाई देता है, और जो भी उन्हें देखते हैं वो बाप समान अनुभूति कराते हैं, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं और सदा यही स्मृति रखते हैं कि करावनहार करा रहा है, मैं आत्मा तो निमित्त मात्र करणहार हूँ। और फिर बाबा ने कहा विदेशी बच्चे जो हैं वो विशेष मुबारक के पात्र इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका संस्कार, भाषा, रहन सहन सबका परिवर्तन तीव्र पुरुषार्थ से, तीव्र गति से कर लेते हैं। मतलब स्वयं को जल्दी परिवर्तन करने की विशेषता उनमें होती है, इसलिए भी प्यार उन्हें मुबारक दी। और बाप दादा को प्यार से याद करते हैं और स्वयं को भूलकर बाप को ही सदा हर बात में याद करते हैं। ये परिवर्तन भी विशेष है और इसी परिवर्तन प्यार के आधार पर वो चल रहे हैं और ये प्यार की पालना ही उन्हें आगे बढ़ा रही है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। कौन से बच्चों की माला है जिनका बाप से अटूट प्यार, अर्थात जिनको बाप और बाप की सेवा, कुछ भी कर रहे हो उनको बाप और बाप की सेवा ही, बाप का प्यार ही नजर आए। और दूसरा बताया सफलता जन्म से अधिकार होने की दो निशानी। जैसे ना जगदीश भाई को सकार बाप ने वरदान ही दिया हुआ था सफलता का, फिर आप में बाप, मतलब कि उनको देख के ये नजर आता था। अभी भी हमें कईयों को ऐसे देख के ना बाप ही नजर आता है, मतलब बाप की भावना आती है, तो वो नजर आता था। और तीसरा ना उन्होंने ये भी अनुभूति कराई कि सबको ये लगता है कि करावण हार करा रहा है, हमारा तो हिम्मत का एक कदम है, मदद के 1000 कदम बाप के होते हैं। और थर्ड जो ना विदेशी बच्चे किन दो बातों के मुबारक के पात्र हैं। एक तो वो ना उनमें परिवर्तन की तीव्र पुरुषार्थ है, मतलब कि धड़क से परिवर्तन कर देते हैं अपने संस्कारों को, मृत्यु को। मैंने खुद भी पर्सनली भी ऐसे इनसे मिला हूं तो ये अनुभव किया है। और थर्डली उनको लगता है नहीं हम तो कल पहले वाले हैं, कल पहले की जो स्मृति है ना कुछ मुश्किल नहीं लगती। इस पर एक एक लाइन की एक स्टेटमेंट देते हैं हमारे सूरज भाई जी, हमने 10,000 बार किया है, तो बड़ा इजी होता है ऐसा। थैंक यू वेरी मच। ओम। थैंक यू विजय भाई, सभी का थैंक यू। रानी बहन, रेनू बहन, अच्छा लगता है आप उमंग उत्साह से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, रूमी बहन, रानी बहन, प्रीति बहन से। रूमी बहन तो है नहीं, रानी बहन बताएं। ओम शांति। शायद रानी बहन भी इधर उधर है। किनका भाग्य विदेशी गा गा कर, तो हमारे भारत का भाग्य विदेशी गा गा कर सुनाते हैं। विदेशी बच्चे पैदा होने के बाद क्या करते हैं, विदेशी बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो बिना किसी का आधार लेके सेंटर खोल देते हैं।
ज्ञान की गहराई क्यों चाहिए? ज्ञान की गहराई चाहिए कि उन विदेशियों से सेवा हो पाए और उनका माइंड वो माइंड के लिए चाहिए गहराई, ज्ञान की गहराई, ज्ञान की गहराई चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। रानी बहन है? हाँ जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है अब। हाँ जी। दीदी जरा नीचे ना एक कांड हो गया है, किसी को करंट लग गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, तो मैं नीचे हूँ जरा गली में। सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। विजय भाई, आप या कोई और इसका आंसर देना चाहेंगे? अशोक भाई, अनीता बहन, कोई आंसर देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, अशोक भाई और अनीता बहन के लिए है। हरी ओम शांति। ये जो दादी जी और जानकी दादी, बड़ी दादी और जानकी दादी तो बाबा के सामने थे, तो उनको बाबा ने 3 चीज बताया। एक तो बाबा ने बताया कि आप बाप समान हो और आप मधुबन के श्रृंगार हो, और तीसरा बाबा ने बताया कि आप बाप का माध्यम हो। साकार में ब्रह्मा बना और ब्रह्मा तो आकार बन गया, आकारी में आकारी स्थिति में है। अब दादी यहाँ है, दादी जानकी दादी और बड़ी दादी को बताया आप भी अभी माध्यम हो। ये 3 विशेषता बताई। ओम शांति। ओम शांति। भैया ने सही बताया कि जैसे इनको बाबा ने 3 चीजें जो विशेषता जो बताई कि बाप समान है, बनना नहीं है। दूसरे विशेष माध्यम में, जैसे बाप ने ब्रह्मा का आधार लेकर सेवा की, वैसे आप भी बाप के माध्यम में। तीसरे आप विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार। ओम शांति। ओम शांति। अ, दादी जी के बीच में जो बात हुई कि बाबा ने कहा कि जो दोनों है ना, दादी जी और जानकी दादी के बीच में तीसरी जो हमारी मनमोहिनी दीदी जी है, वो बाबा ने कहा तीसरी मूर्त उनको बोला, वो समाई हुई है दोनों में, मतलब कितनी ज्यादा उनमें मतलब समानता बताई है। फिर बाबा ने कहा बाप समान है ही, बनना नहीं है, पहले से ही बाप समान है। देखो बाप कितनी महिमा कर रहा है, तो कितनी तपस्वी और महान आत्माएं होंगी जिनको भगवान कह रहा है कि तुम हो ही बाप समान। और तीसरा फिर बताया कि जैसे शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे ही जो है आप भी बाप के माध्यम हो। कितनी बाबा महिमा कर रहे हैं उनकी। और करावनहार बाप जो है आप द्वारा यह कार्य करा रहा है। विशेष माध्यम बोला उनको बाबा ने कि आप विशेष माध्यम हो बाप के। और फिर तीसरा बताया है कि विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार है दोनों दादियां। इतनी महिमा बाबा ने उन दोनों की है, तो कितनी महान आत्माएं हैं, और हम इन महान आत्माओं के परिवार के हम भी सदस्य हैं। कितनी खुशी की बात है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सभी का, सभी ने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी भी है और डिस्कशन भी हुआ। तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हम जितना करते जाएंगे अभ्यास, उतना शायद परफेक्शन आती जाएगी। यही शुभ भावना सभी के लिए है। और मुझे एक और बात अभी स्ट्राइक कर रही थी कि जितने भी क्वेश्चन कोई भी बना रहा है, लेकिन हम सबके अगर आंसर लिखे ना, तो सबकी मुरली बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। बाकी ओवर टू, मेरे ख्याल से दीदी भी है शायद आज, पहले दिख रहे थे लेकिन अब नहीं है। बाकी और किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए। ओम शांति। ओम शांति। अर्चना बहन, मेरे माइंड में भी आया कि अल्टीमेटली हम उस टारगेट पे पहुंचेंगे कि किसी से कुछ भी पूछ लेंगे। अभी टाइम लगेगा, अल्टीमेटली हम वहीं पहुंचेंगे। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अशोक भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति से हम गूंजाएं आओ धरती व्योम आओ धरती व्योम ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो विकृतियों का हो ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो आत्मा में जो ओम शांति ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को अज्ञान का तम तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति